नाज़रीन ग्रामी, मेरा नाम अदनान अयाज़ खान है। मैं आपको अपने चैनल लर्न विद अदनान अयाज़ खान पर खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो वुड, डैट और हैड और वर्क का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। अक्सर हमारे पास फ़िक्रे आ रहे होते हैं कि भाई काश के फ़िक्रों को हम कैसे बनाएँ। काश वो इस्लाम कबूल कर लेता, काश वो स्कूल चला जाता, काश मैं पेपर की तैयारी अच्छी कर लेता। तमाम तर फ़िक्रों की ट्रांसलेशन जो है हमने वो डैट और वर और हैड के इस्तेमाल से करनी है। मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पर इसका एक्सप्लेनेशन दूँगा, किस तरीके से हमने इसका इस्तेमाल करना है। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं, तो इसमें आपको हमारे साथ मुसलसल वीडियो में बने रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई भी तब्दीली किसी एक दिन में, किसी एक टाइम में नहीं आ सकती। तब्दीली लाने के लिए जो है वो हमें ज़रूरत होती है कि हम किसी चीज़ के साथ स्टिल जुड़े रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ वुड, डैट, आल्सो, व्हेरेवर, हैड का इस्तेमाल। अब इसका असूल क्या है? जितने भी फिक्रे आते हैं माजी के, किसके हो? माजी के, लेकिन उनमें क्या हो? तमन्ना, ख्वाहिश हो, हसरत हो, ये वो तमाम फिक्रे वो डैट। लेकिन साथ ही कोई एक चीज आपको यूज करनी पड़ेगी, या वार का इस्तेमाल या हैड। देखें, अगर हमारे पास फिक्रे में वर्ब तो आप वहाँ पर हैड का इस्तेमाल, मगर वर्ब ना हो तो वार का इस्तेमाल। ये तो हुआ हमारा। अमूमन इन फिक्रों में काश लिखा हुआ, फिक्रे का आगाज अमूमन इसमें काश से। अगर मैं आपको इसमें एक बात बताऊं, फिक्रा काश वो इस्लाम कबूल कर लेता, हम ये फिक्रा यहाँ पर ले लेते। किस तरह का फिक्रा होगा? काश, जज्बा, काश वो इस्लाम कबूल कर लेता। ये हसरत है। कबूल करने के साथ आपको पता चल गया कि ये असल में फार्मा वर्ब। तो हम फिक्रों को यूं ट्रांसलेट करेंगे, काश के में वो डैट ही हैड। अब देखें, मैंने पहले कहा था कि जहाँ पर फार्मा वर्ब आपने वहाँ पर हैड का इस्तेमाल करना है। वहाँ पर वो डैट he had embraced, क्योंकि had के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। वो डैट he embraced इस्लाम, ये एक फिक्रा हमारी। उसके बाद मैं आपको अगली मिसाल देता हूँ कि जहाँ पर वर का इस्तेमाल हो। काश, हम यहाँ पर एक मिसाल लेंगे, काश मैं अमीर, काश मैं अमीर। अब इसमें कोई ऐसी फार्मा वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो हम फिक्रों को सबसे पहले तो बनाएंगे वो डैट आई। अब देखें, यहाँ पर हैड नहीं लगाएंगे, वार लगाएंगे। देखें, जहाँ पर फार्मा वर्ब वहाँ पर हैड, अदरवाइज यहाँ पर आपने वार लगाना है। वो डैट आई वर रिच, ये हमारा सेंटेंस है। ये दो मिसालों से मैंने आपको वार और हैड का इस्तेमाल बताया। वार और हैड जो है तो अकेले नहीं है, बल्कि वो डैट के साथ वो जुड़े हुए हैं। चलें जी, अब हम अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। जल्दी जल्दी अपने टॉपिक काम करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ सीख। काश वो नाकाम ना होता, काश काम वो डैट ही हैड नॉट फेल्ड, ये नाकाम ना होने की बात। आगे हम फिक्रा बनाएंगे, काश उसे धोखा ना दिया गया होता, काश उसे धोखा ना दिया गया होता। ये भी माजी का सेंटेंस है, धोखे के मेन्यू में है। हम यूं बनाएंगे, वो डैट, धोखा देना की जो इंग्लिश है वो डिसीव्ड है। वो डैट ही हैड नॉट। अब देखें, यहाँ पर फिक्रा कुछ पैसिव की तर्ज में चला गया है, तो हमेशा पैसिव की फिक्रों में हैड के साथ बीन लगता है। वो डैट ही हैड नॉट, धोखे की इंग्लिश है चैलेंज। अब हम अगले फिक्रे की तरफ बढ़ते हैं अपने टाइम को जाया किए बगैर। काश उसका बाप जिंदा, उसका बाप जिंदा। वो डैट हिज फादर। अब देखें, यहाँ पर तो कोई फार्मा वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वर अलाइव, जिंदा होने वाला। अगले फिक्रे की तरफ हम बढ़ते हैं, काश वो यहाँ आया हो, काश वो यहाँ आया हो। वो डैट हसरत है, वो डैट ही। अब आना की इंग्लिश है कम है, तो यहाँ पर क्योंकि फार्मा वर्ब आ चुकी है, तो हम इस्तेमाल करेंगे वो डैट ही हैड कम थर्ड फॉर्म। आगे हम टॉपिक में फार्मा वर्ब के टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बस आप सिर्फ जुड़े रहें और सीखते रहे। काश कैद आजम, काश कैद आजम कुछ साल और जिंदा रहे। इसे हम यूं बनाएंगे, काश के मेन्यू वो डैट कायद आजम जिंदा रहते, वर अलाइव, वर अलाइव, अलाइव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर अलाइव मोर ईयर। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, काश लियाकत अली खान कितनी जल्दी ना मरते। अभी हसरत की बात है, वो डैट लियाकत अली खान नॉट डाइड ऑन, ये। उसके बाद हम अपना अगला फिक्रा बनाएंगे, काश मैं लेकर पैदा। किस तरीके की भी हसरत किसी की हो सकती है, ये मेरी तो नहीं है, किसी की हो सकती है। तो हम इस सेंटेंस को यूं बना लेंगे, वो डैट हसरत है, वो दैट आई पैदा होना, आई हैड बॉर्न, थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड पास्ट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माय माउथ। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि बात तो सोने की हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिल्वर लिख दिया। असल में ये एक माकूला है, सोने का चम्मच ले, गोल्डन के इंग्लिश ये कहती है कि आप जो चीजें माकूल है वो आप वैसा ना, इसलिए हमने सिल्वर। अगला हमारा फिक्रा है, काश वो मेहरबान होता, काश वो मेहरबान
मेहरबान की जो इंग्लिश है वो काइंड है, वो दैट ही ओवर काइंड। अगला हम फिक्रा बनाएंगे काश हमने मेहनत की हो, काश हम। मैं डिटेल में आपको प्रैक्टिस इसलिए क्लास कराता हूँ कि आप फिक्रों को सीख कर समझ कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर। वुड दैट we had worked hard। देखें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पर फार्मा वर्ब होगी वहाँ पर आपने had का इस्तेमाल। तवज्जो रखेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, तवज्जो नहीं रख कामयाब नहीं। काश हम कामयाब हो जाते। फिक्रा बनाएंगे would that we, अब कामयाब हो जाना फार्मा वर्ब तो नहीं है यहाँ पर, we were। काश हम मैच जीत चुके होते को आप कैसे बनाएंगे, would that we had won the match। नाज़रीन गिरामी, मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप फोकस रखेंगे तो कुछ सीख जाएंगे, फोकस नहीं रखेंगे आप कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। काश अली ने अब वालदैन की खिदमत की हो। अब इसे यूं बनाएंगे would that अली आपको खिदमत करना है फार्मा वर्ब है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे हैड सर्व्ड हिज पेरेंट्स। यहाँ पर हमारे फिक्रे एंड होते हैं। मजीद हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें और